कल मैंने ओपीडी में 3 बैक पेन के पेशेंट्स देखे। पहला पेशेंट ऐसा झुक के आया ओपीडी में, बोला कि डॉक्टर साहब पेन मेरा 9 आउट ऑफ 10 है, यानी बहुत सीवियर पेन है, और सुबह बाल्टी उठाते समय कमर में लॉक पड़ गया। दूसरे पेशेंट का पेन 5 आउट ऑफ 10 था, यानी पहले वाले से कम, लेकिन उसका दर्द कमर से लेके नीचे पिंडली तक करंट जैसा जा रहा था। तीसरे पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर पेन उतना नहीं है, 2 आउट ऑफ 10 है, लेकिन चलते समय मेरी चप्पल ज़मीन पे घिस रही है, मेरा पंजा ऊपर उठ ही नहीं रहा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इन तीनों पेशेंट्स में किस पेशेंट की चिंता मुझे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? सही जवाब तीसरा पेशेंट, क्योंकि बैक पेन में पेन का नंबर डेंजर नंबर नहीं होता। कभी कभी नर्व वीकनेस चुपके से आती है, लेकिन वो ज़्यादा डेंजरस होती है। आज इस वीडियो में मैं 4 बातें एकदम क्लियर करूँगा। पहली, कि पेन का पैटर्न कैसा होता है। दूसरा, एमआरआई का इंपॉर्टेंस क्या है बैक पेन में। तीसरा, कि आपको कब अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और कब डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाना चाहिए। और चौथा, आप घर पे बैक पेन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना आपको ब्रेन हेल्थ टिप्स साइंटिफिक वे में मिलती रहेगी। हर बैक पेन पेशेंट में मैं 3P टेस्ट करता हूँ। 3 Ps यानी कि प्लेस, पाथ और पावर। पहला सवाल है प्लेस, यानी दर्द एक्चुअली है कहाँ पे। अगर आपका बैक पेन कमर और नितंब के बीच में सीमित रहता है और वो ज़्यादा देर खड़े रहने पे या एक ही पोजीशन में रहने से बढ़ जाता है और मूवमेंट से भी बदलता है और कुछ चलने पे वो कम हो जाता है, तो ये मैकेनिकल बैक पेन हो सकता है। इस पेन में आपको करंट जैसा नीचे तक फील नहीं होता, आपके पैर में वीकनेस आती नहीं है। ये मोस्टली मसल, लिगामेंट या उसके आसपास के टिश्यू के इरिटेशन की वजह से हो सकता है। इसलिए मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि हर बैक पेन यानी स्लिप डिस्क नहीं होती और हर सीवियर पेन डेंजरस नहीं होता। और एग्जैक्ट लोकलाइजेशन कि पेन मसल से आ रहा है, फैसेट से आ रहा है, जॉइंट से आ रहा है या कोई और टिश्यू से आ रहा है, ये आपका काम नहीं, ये डॉक्टर खुद कर लेगा। दूसरा P यानी कि पाथ। अगर आपका बैक पेन कमर से शुरू होता है, फिर बटक्स की तरफ जाता है, फिर काफ तक जाता है और नीचे पैरों के तलवों तक जाता है और उसका कैरेक्टर सुनपना या करंट जैसा हो, तो ये नर्व इरिटेशन का एक कॉज हो सकता है। इस पेन को बहुत सारे लोग शियाटिका बोलते हैं। डिस्क का बल्ज एक कारण इसका हो सकता है। अब समझो, डिस्क और नर्व एक ही चीज नहीं होती। जो डिस्क होती है वो रीढ़ की 2 हड्डियों के बीच का कुशन है। डिस्क बल्ज बहुत सारे एमआरआई फाइंडिंग में दिख सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तभी है जब ये 3 चीजें एक साथ मिले। पहला, आपके सिम्टम्स। दूसरा, डॉक्टर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कौन से साइड। और तीसरा, एमआरआई में डिस्क की लेवल और साइड। ये तीनों मैच हुआ तभी वो डिस्क सिग्निफिकेंट है। इसलिए एमआरआई में हर डिस्क बल्ज अपराधी नहीं होती। एक और पैटर्न जो मैं ओपीडी में हमेशा देखता हूँ, वो एल्डरली लोगों में पेन बैठने पे नहीं होता, लेकिन थोड़ा चलने पे झुनझुनी चालू हो जाती है, पेन चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका स्पाइनल कैनाल नैरो हो रहा है। इस समय भी हमें एमआरआई और फाइंडिंग कराने की ज़रूरत है। और तीसरा P यानी पावर। क्या आपका चलते समय पैर घिस रहा है? चलते समय सामने वाला पंजा उठाने में तकलीफ हो रही है? सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या सीढ़ियाँ उतरने में आपका घुटना जल्दी जवाब दे रहा है? अगर ये सब चीज़ों में कोई भी हाँ है, तो इसका मतलब है कि वीकनेस बढ़ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, पेन से भी कहीं ज़्यादा। अब रेड बटन चेक। अगर बैक पेन के साथ आपके यूरिन में प्रॉब्लम आने चालू होगी, यानी आप यूरिन रोक नहीं पा रहे हो, अपने आप हो जा रही है, या फिर रुक रुक के यूरिन आ रही है, या फिर आपको मोशंस में प्रॉब्लम होने लगी है, मोशंस बार बार हो रहा है या आपके कंट्रोल के बिना हो रहा है, या फिर आपके इनर थाइज में नमनेस हो रही है, आपके जिनाइटल एरिया में नमनेस हो रही है, या फिर आपके पैरों में वीकनेस बढ़ती जा रही है, तो टाइम है अपॉइंटमेंट नहीं, इमरजेंसी में जाने का। रेड फ्लैग का मतलब पैनिक होना नहीं, रेड फ्लैग का मतलब है डिले न करना। अब सबसे कॉमन सवाल जो मुझसे ओपीडी में रोज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बैक पेन है, एमआरआई करवा लूं? तो रूटीन एमआरआई बैक पेन के लिए जो अनकॉम्प्लिकेटेड है, लोकलाइज्ड है, मैकेनिकल बैक पेन है, उसके लिए नीड नहीं है। उसके लिए हम पहले एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं और बाद में वो बैक पेन मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाता है। एमआरआई हमेशा हमें करवाना चाहिए जब भी कोई रेड फ्लैग सिम्टम या साइन हो, जैसे अगर आपका यूरिन या मोशन से कंट्रोल निकल गया है, अगर आपको फीवर के साथ बैक पेन है, अगर आपको पैर में वीकनेस है जो बढ़ती जा रही है, या फिर बैक पेन है जो ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। मतलब साहब है
पहले हम पेशेंट को पढ़ते हैं, पिक्चर हम बाद में देखते हैं। अब घर पे क्या करना है, मैं हमेशा पेशेंट्स को 3M एडवाइस देता हूँ, मूव, मोबिलाइज, मॉडिफाई। बैक पेन के बाद बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं बेड पे ही पड़ा रहता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। हमें 3 से 5 मिनट की कंफर्टेबल वॉक पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, जितना आपको सूट हो उतना। एक लंबी पेनफुल वॉक से अच्छा छोटी छोटी 3 से 5 मिनट की नॉन पेनफुल वॉक करना ज़रूरी है। 2 जेंटल मूवमेंट्स आज से स्टार्ट कीजिए। पहला, पेल्विक रॉक, पीठ के बल लेटना है, दोनों घुटने मोड़िए, कमर को बहुत हल्के से बेड की तरफ फ्लैटन कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। ऐसे आपको 10 स्लो रिपीटेशंस करना है। दूसरा मूवमेंट, स्मॉल रेंज कैट कैमल। अब हाथ और घुटनों पर आइए, कमर को बहुत छोटे कंफर्टेबल रेंज में हल्का राउंड और आर्च कीजिए। ऐसे आपको 6 स्लो रिपीटेशंस करने हैं। झटका नहीं देना है, फोर्स नहीं देना है। ये मैजिक डिस्क एक्सरसाइज नहीं है, ये केवल जेंटल मूवमेंट स्टार्टर्स है। अब सेफ्टी रूल्स ध्यान से सुनिए। अब समझो, अगर एक्सरसाइज के दौरान आप मूवमेंट्स कर पा रहे हो और आपका पेन बढ़ नहीं रहा, तो आप ये धीरे धीरे ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपका पेन बढ़ रहा हो या फिर आपको पैर में चमक निकल रही हो, तो आपको असेसमेंट कराने की नीड है। अब तीसरा M, मॉडिफाई। कुछ दिन तक बैक पेन के पास कोई भी भारी वजन उठाना या फिर अचानक से नीचे झुकना वो अवॉइड कीजिए, लेकिन हल्की नॉर्मल एक्टिविटी वो जारी रखना है। आप बेड पे हो, आपको उठना है, तो पहले आप करवट पे आइए, पैर नीचे रखिए, फिर हाथों के सहारे उठ जाइए। नीचे पड़ी हुई चीज अगर आपको उठानी है तो कमर से नहीं, घुटने से झुक के उठाइए। फैमिली का काम पेशेंट को डरा के बेड पे लेटाने का नहीं है। फैमिली का काम है उनके साथ छोटी छोटी कंफर्टेबल वॉक्स में साथ देना। ये 4 गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। हर बैक पेन के लिए MRI की नीड नहीं है। दूसरा, हर बैक पेन के लिए कंटिन्यूस बेल्ट पहन के रहना सही नहीं है। तीसरा, हर बैक पेन के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट करते रहना वो भी सही नहीं है। और चौथा, बैक पेन होने के बाद मेडिकल पे जाके खुद दवाई ले लेना बिल्कुल हानिकारक है। तो आज से आपका बैक पेन कौन से जोन में है ये पहले तय कीजिए, ग्रीन, पिंक या रेड। अगर आपका बैक पेन ग्रीन जोन में है, यानी दर्द लोकल है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, आप चल पा रहे हो, तो आज ही 3M चालू कर दीजिए, यानी मूव, मोबिलाइज एंड मॉडिफाई। अगर आपका बैक पेन पिंक जोन में है, यानी आपको लोकल पेन तो है, लेकिन उसके साथ पैरों में भी झुंझुनी जाती है, करंट जैसा सेंसेशन फील होता है, और आपका बैक पेन 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, तो आपको इवैल्यूएशन की नीड है। आपने अभी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अगर आपका बैक पेन रेड जोन में है, यानी आपका यूरिन और मोशन दोनों इन्वॉल्व हो चुका है, या फिर आपको जेनाइटल एरिया में नमनेस हो चुका है, या फिर आपको बैक पेन के साथ में वीकनेस आ गया है दोनों पैरों में, तो तुरंत इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल की नीड है। तो आज ही अपने घर पे बैक पेन का सिग्नल कार्ड बनाइए। ग्रीन यानी मूव, पिंक यानी एग्जामिन, रेड यानी इमरजेंसी। इस वीडियो को सिर्फ सेव मत कीजिए, ये उस हर इंसान तक पहुंचाइए जो बैक पेन से त्रस्त है। क्योंकि बैक पेन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम लाउड पेन से डर जाते हैं और क्वाइट वीकनेस को इग्नोर कर देते हैं। कमर की तस्वीर बाद में, पहले उसके सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।